फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉजिकल निवेश। ये मेरा वीकली एनालिसिस वीडियो है। इस हम एनालिसिस करेंगे और नेक्स्ट वीक में कितनी मूवमेंट निफ्टी में किस साइड में आ सकती है उसको एक गॉज करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स डाइव इनटू दिस एनालिसिस। और ये निफ्टी का फर्स्ट हमने चार्ट खोला हुआ है और निफ्टी के चार्ट के अंदर क्लियर हमने पहले भी डिस्कस करा था कि हम एज अ बेस केस अभी ये मान के चल रहे हैं कि फिफ्थ वेव कंप्लीट हो चुकी है एंड वी आर इन दिस करेक्टिव वेव ABC। इसके अंदर ए वेव हमने कंप्लीशन का एक काउंट बनाया था कि ए वेव ने एक इम्पल्सिव काउंट बनाया है 1 2 3 4 5 का। इस वजह से यहाँ पे ए वेव के अंदर 5 वेव्स कंप्लीट होती दिख रही हैं। बी वेव के अंदर जो हमारा अप मूव है वो मुझे लगता है कि एक बार हम 22,300 350 की रेंज में जा सकते हैं। उसका कारण ये है कि अभी हमने इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट नहीं करा है, तो एक बार हो सकता है कि हम इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करें और फिर वहां से एक फॉल दें। उसके साथ साथ यहाँ पर एक अच्छा रेजिस्टेंस भी है कि हमने एक ये बहुत शार्प डाउनफॉल दिया था, तो ये एक आपका अच्छा जोन भी है जिसके अंदर एक अच्छी सेलिंग दोबारा से आ सकती है। तो एक ये लेवल मेरे लिए 325 से 450, तो अप्रॉक्सीमेटली 125 पॉइंट्स की रेंज है। ये एक बहुत ही कंड्यूसिव ट्रेड बनता है निफ्टी के लिए यहाँ पे कि यहाँ से एक शायद शॉर्ट बन सके और निफ्टी का जो मूव है इस रेजिस्टेंस से एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी के अंदर जा सके। तो करंटली अभी हम अप मूव के अंदर है। ये अप मूव मुझे इम्पल्स भी नहीं लग रहा है क्योंकि इसके अंदर जो काउंट है वो क्लियर नहीं आ रहे हैं वन। तो मुझे इसलिए ही ये ए मूव लगा क्योंकि इसमें जो आपका रिवर्सल हुआ है वो शार्प हुआ है, तो एक इम्पल्सिव स्ट्रक्चर इसमें क्लियर नहीं दिख रहा है। तो मैं इसको इसलिए ABC की कैटेगरी के अंदर रख रहा हूँ कि हम शायद एक करेक्टिव अप मूव के अंदर हैं और वो बी की एक प्रॉपर्टी होती है कि बी में हमें करेक्टिव अप मूव देते हैं। तो उस प्रॉपर्टी को अभी तक ये फॉलो कर रहा है। तो मुझे अभी भी लगता है कि हम मार्केट में एक थोड़ा सा अप मूव अभी बचा है। हमने इसके अंदर एक चीज और हम ऐड ऑन कर सकते हैं, फिबोनाची का रिट्रेसमेंट। तो उससे हमें लेवल्स पे और क्लैरिटी आ जाती है कि हमारे कौन कौन से लेवल्स वर्क कर सकते हैं। तो 50% के अप्रॉक्सीमेटली हमने अभी रिट्रेस कर रहा था, उसके बाद वहां से एक स्टीप फॉल आया है। 61.8 और 78.6 बहुत इसमें इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो 61.8 भी हमारा भी टेस्ट नहीं हुआ है और 78.6 के आसपास तो हमारा ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस प्लस एक वहां पे जोन भी है रेजिस्टेंस का, तो वो भी दिख रहा है। तो ये लेवल पे काफी जोन है रेजिस्टेंस का, काफी पॉइंट्स है निफ्टी 300 400 की रेंज में। तो एक अप मूव वहां तक का मिल सकता है कि हम यहां से एक अप मूव करें और ये भी एक यहाँ पर जा करके कंप्लीट हो सके। भी मैं इसको ABC डिनोट कर रहा हूँ, लेकिन इसमें अगर इसको हम इसके इंटरनल काउंट्स को देखें तो ये A क्लियर बना है, लेकिन यहाँ से ये B क्लियर बना है। C की प्रॉपर्टी जो होनी चाहिए वो अभी इसके अंदर दिख नहीं रही है, तो हो सकता है कि ये ABC की जगह एक WXY फॉर्मेशन भी बन जाए, लेकिन वो भी 3 वे अप मूव ही रहेगा और उसमें भी हम इसी रेंज के अंदर जाके कहीं इस अप मूव का एंड करेंगे। तो ये जो भी करेक्टिव मूव है वो इसके अंदर हमें
अपर लेवल्स पे रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे जो मार्केट को बाद में एक फर्दर डाउन लेकर आ सकते हैं। अगर हम इस डाउन मूव के अंदर शुरू होता है नीचे जाते हैं तो हमें काफ़ी नीचे के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, तो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे अगर ये मूव वर्कआउट करता है तो। लेकिन अभी बेस केस यही है कि हम एक करेक्टिव अप मूव के अंदर है और इस अप मूव के अंदर 400, 300 और 400 की रेंज में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। क्या हम उसको पार कर पाते हैं? उसको पार करने के बाद ही हमें एक्चुअल में पता लगेगा कि मार्केट के अंदर फर्दर क्या डायरेक्शन मिल सकती है। तो निफ्टी के ऊपर मेरा बेस केस यही है। अगर ये करेक्शन ओवर हो चुकी है और ये इम्पल्स मूव है, तो अभी तक जो ये रैली हुई है इसमें इम्पल्स मूव का कोई काउंट क्लियर नहीं हुआ है। तो अभी मैं इसी सिनेरियो के साथ जाऊंगा कि वी आर इन करेक्टिव अप मूव इन निफ्टी। अब हम बैंक निफ्टी का बैंक निफ्टी के अंदर हमने काउंट बनाया था, उसमें हमने क्लियर ये देखा था कि ये करेक्टिव पैटर्न था, तो हमने इस करेक्शन को यहाँ पे ओवर करा एबीसी के शॉर्ट में, और उसके बाद हमारा जो ये मूव है ये मूव एक डायगोनल फॉर्मेशन के अंदर है। तो ये एक लीडिंग डायगोनल फॉर्मेशन सॉर्ट ऑफ बन रहा है, जिसके अंदर हम ये बोल सकते हैं कि हम अभी एट प्रेजेंट वेव 1 कंप्लीट कर चुके हैं। इस फॉर्मेशन के अंदर भी वेव 2 के एंड के लिए एक बार हम इसका रीटेस्ट करके दोबारा नीचे आ सकते हैं। ये कोई कंपल्शन नहीं है, लेकिन ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन के बाद जो रीटेस्ट के बाद कंफर्मेशन मिलता है तो ही हमें क्लैरिटी होती है कि ये ब्रेकडाउन जो हुआ है वो जस्टिफाइबल है या नहीं है। अभी आप इसके अंदर देखेंगे तो हमें इसमें क्लियर 5 वेव्स मिल रही हैं, 1 2 3, दिस इज 4, दिस इज 5। तो ये एक लीडिंग डायगोनल फॉर्मेशन तो बना है, जिसमें हम इसको ओवरऑल वेव 1 बोल सकते हैं कि ये एक वेव 1 है। और इसका जो ब्रेकडाउन है, इस ब्रेकडाउन के बाद ये क्लियर है, इसमें क्लियर है कि हम इस लेवल के नीचे नहीं जा सकते। तो अगर रीटेस्ट के बाद ब्रेकडाउन के बाद एक नीचे का रैली शुरू भी होता है तो हम इस लो को ब्रेक नहीं कर सकते। तो इसके अंदर एक ये क्लैरिटी है कि आपका लो का, आपको पता है कि बैंक निफ्टी में ये लो ब्रेक नहीं होना चाहिए अगर ये वेव 1 है तो इस काउंट के अनुसार भी अगर हम चलें तो एबीसी अगर हम इसमें भी एक करेक्टिव पैटर्न बनाते हैं तो उससे पहले हम एक बार फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के देखते हैं। तो हमने टॉप से इसको हम रिवर्स करते हैं और तो यहाँ भी हमने 50% से ही रिवर्सल दे दिया है जैसा कि निफ्टी में हुआ है। और अभी ये जो लेवल्स है 78.6 और 61.8 ये टेस्ट नहीं हुए हैं। और इसमें भी देखें तो 78.6 पे ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस भी आ रहा है। तो 47,700 और 47,300 ये एक बहुत इसमें रेंज है जो प्ले आउट कर सकती है एज अ रेजिस्टेंस। तो मैं अगर उसी को सिर्फ मार रखूं, क्योंकि 50 एक बार शायद हम टेस्ट करके ऊपर निकल सकते हैं। तो एक ये रेंज है इसके अंदर जो प्ले आउट कर सकती है, ऐसा चांस है कि यहाँ से एक रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल सकता है। अब अगर हम इसके शॉर्ट टाइम फ्रेम में जाए आवरली में, तो ये जो डाउन मूव हुआ है अगर आप इसको वेव काउंट देना चाहें
तो आपको इसमें 5 वे स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जिसमें दिस इज वाज वेव 1, दिस वाज वेव 2, दिस वाज वेव 3, दिस वाज वेव 4 एंड दिस वाज वेव 5। तो हम इसको भी वेव 1 ले सकते हैं, यहाँ पे वेव 1 का एंड हुआ, ये वेव 2, और यहाँ पे हमें क्लियर वेव 5 वेव स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये भी हमें क्लियर हो गया है कि ये ए था डाउन मूव का, अब हम बी के अंदर है, और इसमें भी जो मूव आ रहे हैं वो 5 वेव स्ट्रक्चर बन नहीं रहा है, उसके रूल्स प्रॉपर फॉलो नहीं हो रहे हैं। तो अगर हम इसको 5 वे स्ट्रक्चर मानने की कोशिश करें तो वो जो रूल्स हम लगाते हैं 5 वे के, कि थर्ड के अंदर और फिफ्थ के अंदर और वन के अंदर जो रूल्स अप्लाई होते हैं फिबोनाची के, तो वो अप्लाई नहीं हो पा रहे हैं। तो इसलिए मुझे मूव भी करेक्टिव अप मूव लग रहा है। तो इसको भी अभी मैं अगर सिंपल ABC से डिनोट करूं तो मेरे लिए ये ए था, दिस वाज बी, और हमने अभी सी अप मूव का शुरू कर दिया है लाइक। और इसके अंदर आप देखेंगे कि फर्स्ट डे जो 22 मार्च को फर्स्ट कैंडल का जो एक अप मूव था, उसके बाद पूरे दिन मार्केट स्लगिश रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि एक हम अप मूव दे करके इस जोन को और इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर सकते हैं। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें इन दो जोन्स को चेकआउट करते रहना पड़ेगा, और ये दो जोन्स ही डिसाइड करेंगे कि निफ्टी में नेक्स्ट अप मूव या नेक्स्ट डायरेक्शन यहाँ टेस्ट करने के बाद ही पता लगेगा। एट प्रेजेंट आई विल से कि हम अभी एक करेक्टिव मूव के अंदर है, जिसमें वी हैव मेड द ए, दिस इज द बी, और ये इस जोन के अंदर कहीं जा करके एंड हो सकता है, और देन वी विल मेक सी। सी का टारगेट उस बेसिस पे हम बाद में निकालेंगे। तो ये एक अभी बेस केस मेरे लिए बन रहा है, जिसको मैं अभी फॉलो कर रहा हूँ, कि ये निफ्टी का और बैंक निफ्टी के अंदर एक करेक्टिव मूव है, जो अभी फुल्ली कंप्लीट नहीं हुआ है। हमने पिछली बार मिड कैप निफ्टी और स्मॉल कैप इंडेक्स पे भी डिस्कशन करा था, तो एक बार उसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी हमने एक डीप रिट्रेसमेंट दिया है, और वहां से हमने फिर एक अप मूव देने की शुरुआत करी है। तो यहाँ पे भी जो ये ब्रेकडाउन हुआ था इस चैनल का, इसका रीटेस्ट अभी पेंडिंग है। तो इसका रीटेस्ट जब भी होगा, उसके बाद क्या प्राइस एक्शन बनता है, किस तरह का डायरेक्शन निकलता है, वो चेकआउट करना ज़रूरी है सबसे। तो मुझे सभी पैटर्न्स के अंदर क्लियरली अभी ये लग रहा है कि हम अभी फोर्थ के अंदर है, जैसे ABC स्ट्रक्चर के अंदर है, सॉरी। और जब ये ABC स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा, उसके बाद ही न्यू इम्पल्स वेव शुरू होगी। तो जब तक अब ये रीटेस्ट के बाद पता नहीं लगता है कि प्राइस एक्शन किस साइड का बन रहा है, जब तक मैं इसको करेक्टिव अप मूव भी मानूंगा। अगर इस रिस्ट साइड के बाद हम नीचे शुरू हो जाते हैं, तो उस टाइम पे हमारा ये एनालिसिस वर्कआउट करेगा कि अभी हमने एक करेक्टिव अप मूव दिया है और रेजिस्टेंस के बाद वी आर गोइंग डाउन अगेन। लेकिन अगर यहाँ से एक ब्रेकआउट आता है, तो हमें अपना अकाउंट को फर्दर चेक करना पड़ेगा कि हमारे अकाउंट के अंदर कोई प्रॉब्लम है, जिस वजह से ये एनालिसिस वर्क नहीं कर रहा है। इसी लेवल के आसपास एक मिड कैप निफ्टी के अंदर एक ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस भी आएगा। तो ये जो आपका लेवल है 48,700 800 का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डिसाइड करेगा कि मिड कैप इंडेक्स किस डायरेक्शन में आगे मूव कर सकता है। तो हमें एक बार इस करंट करेक्टिव मूव के अंदर इस लेवल को टेस्ट कर सकते हैं। अगर मैं इसके इंटरनल काउंट्स को देखूं,
तो यहाँ पर जो 5 वे डाउन रैली शुरू हुई उसके बाद यहाँ पर वो रैली कंप्लीट हुई है, फिर इसके अंदर एक ये मूव बने हैं जिसको 48,700 और 48,800 इसके बीच में एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। तो अभी इस अप मूव में कुछ स्टीम लेफ्ट है, इसके खत्म होने के बाद ही हम नेक्स्ट लेवल ऑफ स्टेप उठाएंगे। स्मॉल कैप इंडेक्स में भी सेम सिचुएशन है, यहाँ पे भी मुझे एक डबल बॉटम फॉर्मेशन हुआ है, ये कंप्लीट ये पता लग रहा है। इसके बाद हमने एक अप मूव शुरू करा है और इसके अंदर भी ये एक हमारा ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस, उसके बाद ये हमारा एक इस ट्रायंगल का ब्रेकडाउन था। इसका नीचे से भी अगर हम लें तो इस लेवल से तो ये भी एक लेवल हो सकता है जहां से एक टेस्ट करके दोबारा नीचे आए। तो अभी जो ये करेक्टिव अप मूव है इसके अंदर स्टीम है कुछ पॉइंट्स का रैली। तो स्मॉल कैप निफ्टी के अंदर अगर मैं फिबोनाची की भी सीरीज लगाऊं रिट्रेसमेंट का, तो यही जोन आ रहा है जहां पे एक बार हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। तो 16,200 के आसपास स्मॉल कैप निफ्टी में भी एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन है। तो इन सभी इंडेक्सेस में इस अप मूव के अंदर कितना स्टीम है उन लेवल्स को हमने डिस्कस करा, वहां से क्या रिवर्सल आता है उस चीज को हम वहां पर जाने के बाद प्राइस एक्शन के थ्रू और जो वेरियस मोमेंटम इंडिकेटर्स है उनके थ्रू चेकआउट करेंगे कि आगे क्या कंडीशन लग रहा है। सो होपफुली आपको मेरा ये छोटा सा जो एनालिसिस हमने चारों इंडेक्सेस के ऊपर करा है आपको पसंद आया होगा। आप मेरे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है और मेरा एनालिसिस पसंद आ रहा है तो आप मुझे वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो अप कर सकते हैं, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन पे लिखे हुए हैं। हैप्पी होली, हैव अ नाइस डे और हैव अ हैप्पी ट्रेडिंग जर्नी। दिस इज आशुतोष भारद्वाज साइनिंग ऑफ। थैंक यू।